हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र आपका अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो घटना चक्र की जो समरी थी, उसी में हम लोग साइंस का जो सेक्शन कवर कर रहे थे, उसी में आज का टॉपिक है मानव शारीरिक की एवं क्रिया विज्ञान। इसी में कंकाल व मांसपेशी तंत्र, उसी के बारे में जितने भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है? जल से। कितना बना हुआ? किससे बना हुआ? जल से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर शरीर में जल प्रतिशत होता है, तो कितना होता है? मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट जल होता है? 55 से 70% तक। कितना परसेंट जल होता है? 55 से 70% तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, वह है क्या? मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत, अगर मानव शरीर में अधिकतम भार पूछा जाए तो जल, वो कितना परसेंट होता है? 55 से 70%। अगर तत्व की बात किया जाए तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, लोह, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व क्या है? इसके पहले वाला ही क्वेश्चन था, क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन है, अब अब क्वेश्चन है, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा, सोडियम, फास्फोरस तथा कैल्शियम है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम जानते हैं आप, दांत में। ठीक है, दांत में, हड्डियों में, इन सारी चीज़ों में सारे चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में होती हैं तो कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, कान की हड्डी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कान में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। एक हाइओइड सहित 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कौन सा लवण है? वह है कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या अगर पूछा है तो 24, अगर जोड़े पूछा है तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है खोखली, तो पैरों की हड्डी कौन सी है? ये खोखली होती है, एक खोखली होती है अंदर से। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी होती है, तो आर्थोप्लास्टी का जोड़ जो ये कूल्हे की हड्डी के लिए होते हैं, जोड़ के प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट के लिए होता है। ठीक है, हिप जॉइंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कार्ड में से निकलती हैं 31 जोड़ियां तंत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब। ठीक है, यूरिन कितना निकलता है? 1.5 लीटर। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, जो प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक को जो हड्डियों के साथ पकड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल, बैक्टीरिया। जो दांतों पे जो परत होती है वो बैक्टीरिया होती है, मुख अम्ल होते हैं तथा भोजन के कण थूक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त चरण नहीं होता, क्योंकि इसमें रक्त का परिवहन नहीं होता, इसीलिए हमको इस नाखून काटने पे दर्द नहीं होता। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होता है कैल्शियम फास्फेट, मैंने आपको बताया था। कैल्शियम और फास्फोरस ही, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये क्या है? वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक। तो इसमें क्या लिखा है? आयोडीन। क्या नहीं होगा?
आयोडीन। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। जो मनुष्य के पूरे जीवन में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है? तो दंतवल्क। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल। यही इसी का ये हिंदी लिखा है, इसी को बोलते हैं इनेमल। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां क्या होती है? जबड़े की। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती हैं? जबड़े की। ठीक है। इसको सुमेलित करना है। उरोस्थ, ये सुमेलित है। उरोस्थ, ये इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इसको स्टर्नम। ठीक है। और जत्रो कॉलर बोन होता है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। एक जानुफलक होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैटला। क्या बोलते हैं? पैटला। ठीक है। और एक होता है स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड, तो इसको स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके जोड़ को स्कैपुला बोलते हैं। ये एक बार दोबारा देख लो। ओरोस्थ, ये ब्रेस्ट बोन होता है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। जत्रो कॉलर बोन होता है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। जानु फलक होता है, इसको बोलते हैं पैटेला। स्कंद फलक होता है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है। इसी में अगला टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कड़वाहट के लिए पीछे का भाग होता है। मानव शरीर में जैसे जीभ का जो भाग होते हैं, जैसे आपको जो चीज़ें टेस्ट देता है जीभ, वो उस हिसाब से जो पिछला भाग होता है कड़वा सा होता है। ठीक है। तो इसीलिए दिया है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत से। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में सब पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि आपके मुख से कौन सा किस चीज़ की का पाचन स्टार्ट? तो कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिनके पाचन में लार सहयोग करती है। तो लार किसमें सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में। किसके पाचन में क्या सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कथन दिया है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें देखिए ये 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम नहीं पूछते, तो ये गलत है। और मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहला कथन सही सही है। अच्छा, एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? बायो उत्प्रेरक। क्या है? बायो उत्प्रेरक। ठीक है। एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन। ठीक है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। सही है। ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन है, जाइमेस, इनवर्टेस, माल्टेस तथा डायस्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो इसमें क्या हो? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या बोलते हैं? जाइमेस। क्या बोलते हैं? जाइमेस। जैविक सिस्टम जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा? तो एंजाइम। क्या है ये? एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है आमाशय में से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? आमाशय से। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यूरिया। ठीक है। यूरिया। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। यूरिया का की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यकृत में होती है, लीवर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें केवल 2 सही है, पित्त अम्ल और लाइपेज। ठीक है। इसी में 2 ही सही है, पित्त अम्ल और लाइपेज। फिर देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज का अगन्यास है। ठीक है। अगन्यास है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन तथा पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है। तो पाचक एंजाइम क्या नहीं है? गैस्ट्रिन। क्या नहीं है? गैस्ट्रिन। और मानव शरीर में प्रोटीन पाचन का प्रारंभ होता है आमाशय में। प्रोटीन पाचन कहाँ होता है? आमाशय से। कार्बोहाइड्रेट मुख से। ठीक है। हमारे हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। तो इसमें ये देखिए, आर तो सही है, आग्नेयाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत से जोड़ा जाता है, लेकिन हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ये गलत है, केवल ये गलत हो गया। ठीक है। यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस में से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पास ट्रिप्सिन। ठीक है। कौन सा है? ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज कौन सा बनाता है? ये एमाइलेज बनाता है। कौन क्या बनाता है? एमाइलेज। ठीक है।
एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन में मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत से। ठीक है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम क्या है? शेषांत, मध्यांत, गृहिणी। ठीक है, ये क्षुद्रांत जो छोटी जो बोलते हैं, ठीक है, छोटी आंत बोलते हैं इसको, शेषांत, मध्यांत और ये होते हैं ड्यूडिनम। ठीक है, गृहिणी, ये चीज़ें होती हैं। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा क्या है? ई कोलाई प्रतिबंधित है डीएनए को विशेष स्थलों से एंडोन्यूक्लियो सेकेंड है पर। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड और डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन स्टार्च में एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। स्टार्च हमने पहले इसके पढ़ा है कि स्टार्च किसके पाचन? लार के। शर्करा, प्रोटीन, लिपिड, वसा एवं न्यूक्लिक अम्ल में से जिस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है वो क्या है? शर्करा। सेल्यूलोज क्या है? शर्करा से संबंधित। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। AR दोनों सही है तथा, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण या इसको व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित को भंडारित होता है यकृत में। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित को भंडारित रहता है जो हमको ऊर्जा देने में सहायता करता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ठीक है, कौन सी है? यकृत है। ये बताए प्लीहा, अग्न्याशय, अपेंडिक्स तथा और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय, ठीक है, उनको इकट्ठा पित्ताशय में होता है। मानव शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है उसे यकृत बोलते हैं। अगर पित्त का निर्माण पूछा जाए तो लीवर से होता है, यकृत से होता है। अगर उसका स्टोरेज संचय होता है तो कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। ठीक है, वसा का पाचन नहीं कर पाता। ठीक है, सामान्य मानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में गृहिणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रान उत्पन्न होता है। तो AR दोनों सही है। AR दोनों क्या है? सही है। पहला फिर क्वेश्चन है ये, पेप्सिन, लैटेक्स, यूरियस एवं जाइमस में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। तो क्या है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, तोड़ता है। तो ये क्या है? पेप्सिन। ये मिलाने वाला। स्टाइलिन किसका प्रचन करता है? स्टार्च को बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन करता है मिश्रण में पेशियों में सिकुड़न को प्रेरित करता है। विटामिन क्या है? कैरोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? पेप्सिन। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीन क्या होता है? कैरोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? ये कैरोटीन। तो इस तरीके से विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन क्या है? कैरोटीन। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। एक मिलाने वाला क्वेश्चन ये है, द्राक्षा शर्करा क्या होती है? तो द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज में पाई जाती है। फल शर्करा फ्रक्टोज होती है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज होती है। चीनी सुक्रोज होती है। स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर है। ठीक है, प्राकृतिक स्वीटनर है। ग्लूकोज का सूत्र क्या? C6H12O6। तो ये आज के लिए ये पाचन वाला जो चैप्टर था इसके बारे में, और अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण। दोस्तों, ये आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा इसके और भी पहले के पार्ट को देखिए जो ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।